डायबिटीज़ यानी कि शुगर, ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है और मैं आज इस वीडियो में आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बुनियादी जो कुछ बातें मैं बताऊँगा। इसकी टाइप्स जो हैं, द 2 मेन टाइप्स हैं, उनमें क्या बुनियादी फ़र्क है वो बताऊँगा और आपको मैं इनके वार्निंग साइन्स के बारे में बताऊँगा, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ बेसिकली हमारे जिस्म में जो इंसुलिन एक ऐसा केमिकल है या हार्मोन है, ये हमारे एक ऑर्गन है पैंक्रियाज़ या लबलबा जिसे कहते हैं, उससे बनता है और इसकी कमी से या इसके ना होने से या इसके काम करने की सलाहियत खो देने से ये बीमारी हो जाती है, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। इसकी टाइप्स जो हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन जो 2 मेन टाइप्स हैं, उन पे मैं बात करूँगा, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि आपने कॉमनली सुनी होंगी। इनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि इनका जो इलाज है वो डिफरेंट है, डिफरेंट तरह से इनका इलाज होता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो हमारे जिस्म में इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ही या तो ख़त्म हो चुकी होती है या ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होती है। इसके बारे में थ्योरी ये है कि ये एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर देता है हमारे पैंक्रियाज़ पे। किसी वजह से हमारे जो पैंक्रियाज़ है उसमें जो इंसुलिन बनाने की जो सलाहियत है वो या तो ख़त्म हो जाती है या बहुत हद तक कम हो जाती है, इतनी कि हमारा जिस्म उससे कोप नहीं कर पाता और उससे जो है वो हमें अलामात जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। अब चूँकि इसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रही है, बहुत हद तक कम हो चुकी होती है, तो इसकी अलामात बहुत शिद्दत से सामने आती हैं। आमतौर पे जो लोग हैं इससे बहुत ज़्यादा अनवेल हो जाते हैं और उनको अस्पताल दाखिल करवाया जाता है। वहाँ पता लगता है कि उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है और इसका इलाज जो है यूजुअली वो इंसुलिन के थ्रू ही किया जा सकता है, इसमें दवाइयों का रोल नहीं है। इसमें जो मेन रिस्क फैक्टर है वो ये है कि आपकी अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है पेरेंट्स में, तो इसमें चांस बढ़ जाता है कि आपको भी ये बीमारी हो सकती है। इसके बाद मैं बात करूँगा टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली ये ज़्यादा कॉमन है टाइप 1 से और ये होता है इसलिए कि आपके जिस्म में जो इंसुलिन है वो थोड़ी बहुत उसकी प्रोडक्शन कम हो जाए या इंसुलिन जो है वो हमारे सेल्स में शुगर को यूटिलाइज़ ना करवा सके, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसमें होता ये है कि जो इसकी अलामात हैं वो इतनी शिद्दत से सामने नहीं आती, वो आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ सामने आती हैं, क्योंकि हमारी इंसुलिन प्रोडक्शन वो इम्पेयर नहीं होती। ये अलामात जो हैं वो इस वजह से मिस होने के चांस ज़्यादा होता है इसमें। इसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं टाइप 2 डायबिटीज़ होने के, उसमें जो 3 मेन हैं वो ये हैं कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के पेरेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो चांस है कि उनके बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा है बाकी पॉपुलेशन से। नंबर 2 पे वज़न का ज़्यादा होना। एक क्रूड मेथड मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका वज़न फैट की वजह से ज़्यादा हो रहा है। वो ये है कि अगर आपका वेस्ट साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए, आपको लगे कि आप अपना वेस्ट जो है वो, जैसे अगर आप पैंट्स वगैरह पहनते हैं या और अपने कपड़े पहनते हैं, उसमें आपको लगे कि आपका वेस्ट साइज़ बढ़ना शुरू हो गया है, वो हमें बताता है कि आपके जिस्म में जो आपके बॉडी का फैट कंटेंट है वो आपके मसल मास या प्रोटीन जो कंटेंट है उससे वो ज़्यादा है और ये वाला वज़न जो है वो इंसानी जिस्म के लिए ठीक नहीं है। तो वेस्ट साइज़ बढ़ना शुरू हो जाना ये अलामत है कि आपका फैट बढ़ रहा है, क्योंकि आपका जो फैट है सबसे पहले जो आपके पेट वाले और वेस्ट वाली जगह पे लगना शुरू होता है। वेस्ट साइज़ का बढ़ जाना है, वज़न का बढ़ जाना, ये एक रिस्क फैक्टर है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाने का खतरा बढ़ जाता है इसमें। नंबर 3 पे जो है वो एथनिसिटी, यानी कि आप दुनिया के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ बीमारियाँ होती हैं जो दुनिया के कुछ इलाकों में वो ज़्यादा होती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो साउथ एशियन पॉपुलेशन, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका, इन इलाकों में ज़्यादा होती है, या अफ्रो कैरेबियन इलाके हैं, इन इलाकों में भी ज़्यादा होती है। तो ये 3 मेन इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ को बड़ा ज़रूरी है कि बाकी डायबिटीज़ से अलग किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि इसका इलाज जो है वो डाइट या एक्सरसाइज़ वगैरह से भी मुमकिन है, लेकिन इसमें चांस है कि आपको दवाइयों पे जाना पड़े या इंसुलिन पे जाना पड़े। इसके बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूँगा। तो ये 2 मेन टाइप्स हैं। अब मैं बात करूँगा कि इनके वार्निंग साइन्स क्या हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इनका पता हो, क्योंकि ये वार्निंग साइन्स हो सकता है कि आप में हों, आपके जानने वालों में हों, घर में किसी में हों, और बहुत ज़्यादा चांस है कि वो काफ़ी अरसे तक वो मिस होते रहें और आपके जिस्म पे शुगर का इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाए, जो कि इरिवर्सिबल हो सकता है। इन वार्निंग साइन्स में सबसे पहला जो है वो है कि आपको यूरिन बार-बार आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जो जिस्म में जब हमारा जो इंसुलिन जब शुगर को हमारे सेल्स में नहीं लेके जा पाती, तो ब्लड लेवल शुगर का बढ़ा रहता है और वो सब जो शुगर है वो इवेंचुअली किडनी से खारिज होनी होती है। उस प्रोसेस में जो शुगर है वो अपने साथ पानी है उसको भी ले जाने की सलाहियत रखती है और इस वजह से जो यूरिन है वो बार-बार आता है और ख़ास तौर पे रात के वक़्त ज़्यादा आता है। इसको पॉलीयूरिया कहते हैं। तो ये जो है एक कॉमन साइन है।
इसके अलावा नंबर 2 पे जो है वो कॉमन साइन ये है कि आपको डिहाइड्रेशन या पानी की ज़्यादा जिस्म से निकल जाने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, और पॉलीयूरिया यानी कि आपको यूरिन बार-बार आने की वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है और आपको प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। तो ये दूसरा साइन है कि अगर आपको पानी बार-बार पीना पड़ रहा है और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। इसके अलावा है जिस्म में बगैर वजह के थकन रहना शुरू हो जाना, आपका जिस्म थका-थका सा रहता है। उसकी रीज़न ये है कि आपके जो फ्यूल जो शुगर है वो यूटिलाइज़ नहीं हो पाता, और आपके जो इंसुलिन जो है वो अपना वर्क नहीं कर रही, या तो वो है नहीं या वो वर्क नहीं कर रही, तो आपके सेल्स हैं वो एनर्जी नहीं ले पाते शुगर के थ्रू, तो आपके एनर्जी लेवल कम हो जाता है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा थकन रहना शुरू हो जाती है। तो ये नंबर 3 है। नंबर 4 पे बगैर वजह के आपका वज़न गिरना शुरू हो जाए। उसमें ये होता है कि जब आप शुगर यूटिलाइज़ नहीं कर पाते तो आपकी बॉडी जो है वो अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म की तरफ जाता है, यानी कि आपको एनर्जी देने के लिए वो फैट को यूटिलाइज़ करना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में आपकी फैट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू होती है, तो आपका वज़न जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता गिरना शुरू हो जाता है, और वो बगैर वजह के, बगैर एक्सरसाइज़, बगैर डाइट के आपको अचानक जो है वो वज़न कम होना शुरू हो जाए। नंबर 5 पे जो है वो ये है कि अगर आपके जिस्म में अगर कोई ज़ख्म हो जाए, कोई वुंड हो जाए, तो उसकी जो हीलिंग है वो आपको महसूस हो कि ये टाइम पे हील नहीं हो रहा है। या इसी तरह अगर इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाएँ या कोई इन्फेक्शन हो, उसकी रिकवरी देर से हो, ये भी एक साइन है आपके जिस्म में शुगर ज़्यादा होने का। और नंबर 6 पे ये है कि अगर आपको महसूस हो कि आपको आँखों के आगे धुंधलाहट आना शुरू हो जाए, तो ये भी एक साइन है कि आपके जिस्म में शुगर की मिकदार ज़्यादा है, जो कि आँखों में धुंधलाहट का बाइस बन रही है। इसके अलावा बहुत सारे साइंस हैं जो कि अगर शुगर ज़्यादा देर रह जाए आपको और उसको आप डायग्नोज़ ना करें और ट्रीट ना कर पाएँ, तो आपके ऑर्गन्स जैसे कि दिल है, गुर्दे हैं, स्किन है, इन पे आप असर करना शुरू हो जाए और उन पे अलामात आना शुरू हो जाएँ, जो कि इर्रिवर्सिबल होती हैं। ओवरऑल ये बहुत ज़रूरी है कि आपको डायबिटीज़ की जो 2 मेन टाइप्स हैं उनमें फ़र्क पता हो और उनके वार्निंग साइंस के बारे में पता हो, ताकि अगर किसी को ये बीमारी हो तो बर वक़्त उनको उसका डायग्नोज़ हो और उसका इलाज जो है वो सही तरीके से हो सके। मैं अगली कुछ वीडियोज़ में बात करूँगा इसके बारे में फ़र्दर, और आपको बताऊँगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ ख़ास तौर पे जो है उसका इलाज डाइट और एक्सरसाइज़ से किस तरह हो सकता है। डायबिटीज़ रिवर्सल या डायबिटीज़ रिमिशन का क्या कॉन्सेप्ट है, और इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं मैंने देखी और बहुत सारे लोगों को गलत कॉन्सेप्ट पहुँचाया जा रहा है। इसमें मैं बात करूँगा अगली कुछ वीडियोज़ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो ज़रूर फ़ॉलो करें ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। अपना ख़्याल रखें और आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।